ये जो परंपरा जैन समाज ने बना के रखी हुई है कि पुरुष पुरुष को माला पहनाता है, ये बहुत आवश्यक है। इस परंपरा को हमेशा बना के रखिए, क्योंकि नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है। अब जो समझे उसकी हाथ उठा के तालियां आए। नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। ये बने रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आप बहुत आनंद में हैं, आप बहुत मस्ती में हैं, लेकिन एटा का आदमी तो सच में आपको पता है कमाल ही होता है। देखो भाई साहब लेके चल दिए। भाई साहब आपका ही बच्चा है ना, भाभी जी को भी थोड़ा काम दो। आपकी तो हालत बता रही है, जिस आदमी की कार्यक्रम में ऐसी हालत है उसकी घर में क्या होगी। ये आप देखो कितना मुंह लटका के बैठे हैं भाई साहब। भाभी जी यहीं आई हैं क्या? पता नहीं चलता, आदमी डरा रहता है। भैया बेटा आप भी बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि पहला पुष्प भगवान महावीर स्वामी को जो समर्पित हों वो देश के एक महनीय कवि हों, मेरे अग्रज हों, आदरणीय दमदार बनारसी इस मंच पर उपस्थित हैं। एक ऐसे रचनाकार की उपस्थिति है पिछले एक दशक में जिन्होंने पूरे देश को उठा के बांटे हैं और दुनिया के बड़े मंचों तक जो पहुंचे, ऐसे मेरे अग्रज आदरणीय दमदार बनारसी जो बनारस से इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अजब गजब सी यहाँ बात होने वाली है, याद फिर आज की ये रात होने वाली है। उदासियों से कहो दूर जाके बैठ जाएं, यहां ठाकों की बरसात होने वाली है। और जिन्होंने तालियां नहीं बजाई उनको अगला अवसर के पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। अब बुजुर्ग भी खुश हो गए, अब तो हाँ हमारा भी नंबर आ सकता है। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, हाथ उठा के आमंत्रित करना मेरे अग्रजों को कि जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी। आप बैठो भैया, आपकी दाढ़ी ऐसी है जैसे मोदी जी की गुजरात में थी। हाँ, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। जोरदार तालियों के बीच आवाज ने आदरणीय दमदार बनारसी जी। आप सभी को प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है। अरे घबराओ नहीं, आवाज पहुंचेगी बराबर। मुझे बहुत खुशी है भाई कुशल ने मुझे सबसे पहले आने का न्योता दिया। और अगर मैं बाद के क्रम में आता या किसी एक कवि के बाद पढ़ने को आता तो मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं उस शहर से आता हूं जिस शहर में भगवान पार्श्वनाथ ने जन्म लिया है। उस शहर को बोलने का अधिकार पहला होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं आपको। बेकार है हाँ, अच्छे से अगर जयकारा लगाना तो अच्छे से। भगवान पार्श्वनाथ की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय। एक और जय घोष करना है आपको। मैंने बचपन से ही दिगंबर की जो परिभाषा सुनी है, देखी है, या जिसकी आराधना की है, उस दिगंबर के लिए मैं चाहता हूं कि जय घोष निकले आपका। नाना बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूं मैं। शिव ही प्रथम दिगंबर हैं और मुझे प्रसन्नता है कि बाबा का प्रतिनिधि बन के आया हूं आपके बीच में। तो मेरे माध्यम से काशी में रह रहे हर भगवानों का आशीर्वाद आप तक लेके पहुंचा हूं। आपका स्नेह तो मिलेगा ही, आपकी प्रार्थना वहां तक मेरे माध्यम से पहुंचेगी, लेकिन वहां का आशीर्वाद आप तक मैं पहुंचाने आया हूं। एक बार मेरे साथ जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो भैया, जय हो, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। न जाने कब चली जाए
आहा, खुशी का क्या भरोसा है। क्या कहने हैं। आहा, आहा, न जाने कब चली सर। मैं उस नगरी से आता हूं जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। क्या बात है। आहा, इसलिए मैं वाह, प्रसन्न हूं। बहुत अच्छे भैया, न जिंदाबाद। जाने कब चली जाए खुशी का क्या भरोसा। खुशी का क्या भरोसा है। निभाए साथ मुश्किल में किसी का क्या भरोसा है। आहा, आहा, बस एक छोटी सी समस्या मेरे साथ यही होती है कि कब कौन सा ट्रैक पकड़ लूं, ये थोड़ा सा अनुमान लगा पाना मुश्किल है। बस आप हाथ खोल के बैठेंगे, मुझे भी प्रसन्नता होगी सर। आप घबराएं नहीं। आप बनारस, आप में से कोई गया कि नहीं बनारस आज तक? आप बनारस को समझते हैं ना। जब बनारस बोलता है तो लोग सुनते हैं, प्यार से आशीर्वाद भी देते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजा दिया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? आहा, वही वाह, वाह। शहर मस्ती का है। हाँ, आप बनारस, आप समझिए ये कुशल पहली बार जब बनारस आए, इनको पता नहीं कौन समझा दिया, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, ए माइक वाले टी टा टू बीच में क्यों कर रहे हो यार? उसको एक जगह सेट करके छोड़ दो। हाँ भैया, हाथ थोड़ा दूर रखो, इको बंद कर दो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे, पीछे से बाबूजी बोल रहे हैं। इसको बंद करो। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए, लपक के नागा बाबा के पैरों में, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कविताओं पे खूब मोटा लिफाफा मिले। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, ये आवागढ़ के लोग जो है वो खूब हर बार हम ही से संयोजन कराएं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा घर परिवार। नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े ना हूं, वो तो गंगा में नहाने के लिए घुसा था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। मैं प्रणाम करता हूं। शहर मस्त है सर। आप लोग तो बनारस गए, गोदौलिया चौराहा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहां के सांसद है, पता है ना। आप सिर्फ एमपी चुनते हैं, हम बटन दबाते हैं, सीधे पीएम निकल के बाहर आता, लप से। बहुत अच्छे भैया, लप से भाई साहब आता है। ऐसा नहीं है कि पहले मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती जले, आप ना रुके तो 17 प्रकार का चालान काट दिया जाता है। वहां एक गोदौलिया चौराहा है, जानते हैं ना। गोदौलिया चौराहे की घटना बता रहा हूं। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रोहासी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। शहर मस्ती का। बस आनंदित होना है, आपको सिर्फ आनंद लेना और कुछ नहीं करना, कसम खा के बैठिए यहाँ और हमारे समय जरूर ताली बजाई। आप क्यों सर ऐसे मुंह लटका के, क्या बात है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हो गया ऐसा? धीरे धीरे थोड़ा फास्ट बनिए, जमाना स्लो नहीं है आपकी तरह। पता नहीं कौन, हाँ मैं क्या कह रहा था, न जाने कब चली जाए खुशी का क्या भरोसा है। निभाए साथ, बीच बीच में मैं ये डाल के देखता रहूंगा कि आप कविता भी सुनते हैं कि नहीं। न जाने कब चली जाए खुशी का क्या भरोसा है, निभाए साथ मुश्किल में किसी का क्या भरोसा है। चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर ले, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा। क्या बात है भाई, चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।